तुर्की से आया एक मुसलमान मस्जिद नबी शरीफ के अहाते में खड़े होकर अपना आंखों देखा वाकया बयान कर रहा है कि मैं वहां खड़ा देख रहा था, 4 पुलिस वाले किसी का इंतजार कर रहे हैं। फिर एक शख्स नमूदार हुआ तो पुलिस वालों ने भागकर उससे काबू कर लिया और उसके हाथ जकड़ लिए। उस नौजवान ने कहा, जनाब खुदारा मुझे दुआ की इजाजत दे दो, मेरी बात सुन लो, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ ना चोर हूँ। फिर वो जवान चीखने लगा। मैंने उसे गौर से देखा तो ऐसे लगा जैसे मैं उसे जानता हूँ। मैं बताता हूँ कि मैंने उसे कैसे पहचाना। दरअसल मैंने उसे कई दफा बारगाह रिसालत में रोते हुए देखा था। ये अल्बानिया का नौजवान था जिसकी उम्र 35 या 36 साल के दरमियान थी। उसके सुनहरी बाल और हल्की सी दाढ़ी थी। मैंने जुर्रत करके पुलिस वालों से कहा, जब इसका कोई जुर्म नहीं है तो तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर क्या इल्जाम है इस पर? उन्होंने मुझे सख्ती से कहा, अरे ओ तुर्क, तू पीछे हट, इस मामले में बोलने का तुझे कोई हक नहीं। लेकिन मैंने फिर से कहा, आखिर इसके साथ तुम्हारा मसला क्या है? क्या इसने कोई चोरी की है या कोई जुर्म किया है? बताओ तो सही। एक सिपाही ने कहा, नहीं, ये बंदा 6 साल से इधर मदीना शरीफ में रह रहा है, लेकिन इसका यहाँ रहना गैर कानूनी है। हम इसे पकड़कर वापस इसके मुल्क भेजना चाहते हैं, लेकिन ये हर दफा हमें चकमा देकर भाग जाता है और जाकर रोज़े रसूल में पनाह ले लेता है, और हम इसे अदब की वजह से अंदर जाकर गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे। मैंने पूछा, तो अब इसके साथ क्या करोगे? वो कहने लगे, हम इसे पकड़कर जहाज पर बिठाएंगे और वापस अल्बानिया भेज देंगे। वो नौजवान मुसलसल रो रहा था और कह रहा था, क्या हो जाएगा अगर तुम मुझे छोड़ दोगे? देखो, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं किसी से भीख नहीं मांगता, मैं तो इधर बस मोहब्बत रसूल में रह रहा हूँ। पुलिस वालों ने कहा, नहीं, ऐसा जायज नहीं, तुम्हारा कयाम गैर कानूनी है। नौजवान ने कहा, अच्छा, मुझे जरा आराम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अर्ज कर ले तो। फिर नौजवान ने अपना मुंह गुंबदे खजरा की जानिब कर लिया। पुलिस वालों ने कहा, चल कह जो कहना है। नौजवान ने मोहब्बत भरी नजरों से गुंबदे हजरा की तरफ देखा और कहने लगा, या रसूलुल्लाह, क्या हमारे दरमियान इत्तेफाक नहीं हुआ था? क्या मैंने अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा? क्या अपनी दुकान बंद करके यहाँ नहीं आ गया? और मैं ये अहद कर नहीं आया था कि आपके जवारे रहमत में रहा करूंगा? हजूर, आप अब देख लीजिए, ये मुझे यहाँ रहने नहीं दे रहे। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, आप मुदाहलत क्यों नहीं फरमाते? या रसूलुल्लाह, आप मुदाहलत क्यों नहीं फरमाते? रोते रोते नौजवान बेहाल होने लगा। इसकी हिचकी बंद हो गई, पूरा चेहरा आंसुओं में डूब गया। इसका ये हाल देखकर पुलिस वालों ने जरा ढील दी और नौजवान नीचे गिर गया। इसी दौरान एक पुलिस वाले ने इसे लात मारते हुए कहा, ओ धोखेबाज, उठ, हम तुम्हें अभी डिपोर्ट करेंगे। दूसरा पुलिस वाला आगे बढ़ा, लेकिन नौजवान ने कोई रद्द-ए-अमल न दिया। मैंने पुलिस वालों से कहा, लगता है ये बेहोश हो गया है, ये नहीं भागेगा, तुम पानी लाओ और इसके चेहरे पर डालो। इसके चेहरे पर पानी डालने के बावजूद नौजवान कोई हरकत नहीं कर रहा था। पुलिस वाले घबरा गए। एक ने कहा, इसे देखो तो सही, कहीं मर ही ना गया हो। दूसरा पुलिस वाला कहने लगा, इसे हमने कौन सी ऐसी जरब लगाई है जिससे ये मर जाए? फिर उन्होंने एम्बुलेंस वालों को फोन किया। वो उधर सामने वाले 7 नंबर गेट से एक एम्बुलेंस ले आए। रजाकारों ने नौजवान की शह राग पर हाथ रखकर हरकत नोट की और नब्ज चेक की तो कहने लगे, इससे तो मरे हुए कम से कम 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब पुलिस वालों की ये हालत थी, वो जैसे मुजरिम हो। नीचे बैठ गए और रोने लगे। वो मंजर भी देखने वाला था। इनमें से एक तो अपने दोनों जानों पर हाथ मारते हुए कहता था, हाय हमारे हाथ क्यों ना टूट गए, काश हमें मालूम होता कि इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी शदीद मोहब्बत है। हाय हमारे हाथ क्यों ना टूट गए, हमने इस आशिक़े रसूल पर क्यों इतनी सहती की। इसके बाद एम्बुलेंस वालों ने इसे वहां से उठा लिया और जन्नतुल बकी की तरफ तजहीज़ो तकफीन वाले हिस्से में ले गए। गुस्ल के वक्त मैं भी वहीं मौजूद था। मैं इन्हें कहता था, मुझे भी हाथ लगाने दो, मुझे भी इसकी चारपाई को उठाने दो। जब जनाजा तैयार होकर नमाज के लिए जाने लगा तो पुलिस वालों ने मुझे कहा, हमने जितना गुनाह उठाया है बस इतना ही काफी है, इससे हमारे सिवा और कोई नहीं उठाएगा। शायद इसी तरह हमें आखिरत में कुछ राहत मिल जाए। मेरे सामने ही वो नौजवान बार बार कह रहा था, या रसूलुल्लाह, आप मुदाहलत क्यों नहीं फरमा रहे? देखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुदाखलत फरमा दी और मलकुल मौत ने अपना फरीजा अदा करके इसे आप तक हमेशा के लिए पहुंचा दिया। अल्लाह हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैसी ही मोहब्बत अता फरमाए जैसे इस अल्बानी नौजवान को अता फरमाई।